आज हम इस वीडियो में जानेंगे सिंपल सेंटेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस जो होते हैं उनको हम बोलते हैं साधारण वाक्य। सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार: सब्जेक्ट इज एम आर, ऑब्जेक्ट। इज एम आर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं आइए समझते हैं। अगर सब्जेक्ट ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन हो तो वहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। अगर कर्ता आई हो तो वहाँ पर एम का प्रयोग होगा। क्योंकि आई को सिंगुलर माना जाता है इसलिए केवल इसके साथ एम का प्रयोग होगा। अगर सब्जेक्ट दे तथा प्लूरल हो तो वहाँ पर आर का प्रयोग होगा। सिंपल सेंटेंसेस में हैज़ या हैव का भी प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा चेंज रहता है। सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस नाउन। हैज़ या हैव का प्रयोग हम उस सेंटेंसेस में करते हैं जिसमें हमको लगता है अधिकार रखना या फिर मलकाना हक या रिलेशनशिप बताने के लिए किया जाता है। हैज़ या हैव का प्रयोग कहाँ पर करते हैं आइए समझते हैं। अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे तथा प्लूरल हो तो वहाँ पर हम हैव का प्रयोग होगा। अगर सब्जेक्ट ही सी इट नेम तथा सिंगुलर नाउन हो तो वहाँ पर हैज़ का प्रयोग होगा। अब जो हम इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे, कुछ इसके भी एग्जाम्पल लेंगे और कुछ इसके भी एग्जाम्पल लेंगे। जब एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो हम इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ समझाते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर हमने पहले ही बता दिया था। सब्जेक्ट इज़ एम आर, ऑब्जेक्ट। इज़ एम आर हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में वह एक जादूगर है। ही इज़ आ मैजिशियन। मैंने बताया था कि ही सी इट तथा सिंगुलर यानी कि एक वचन कर्ता के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। बच्चे बगीचे में हैं। द चिल्ड्रेन आर इन द गार्डन। यानी कि हमने बताया था अगर प्लूरल हो तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं आर का। किसका प्रयोग करते हैं? आर का, है ना। तुम एक गायक हो। यू आर अ सिंगर। वह एक शिक्षक है। ही इज़ अ टीचर। ठीक है। यहाँ पर भी ही है तो इसीलिए हमने यहाँ पर इज़ लिखा है। ठीक है। आइए समझते हैं। हैज़ या हैव। सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस नाउन। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सीता की दो बहनें हैं तो सीता हैज़ टू सिस्टर। ठीक है। यहाँ हमने बताया था नेम के साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और यहाँ आई है और आई वी यू दे और प्लूरल हो तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं हैव का। तो मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार। ठीक है। हमारे पास 2 दिन हैं। वी हैव 2 days। आपके पास एक मेज़ है। यू हैव अ टेबल। मनीष के पास 2 पेन हैं। मनीष हैज़ 2 पेन्स। यहाँ पे मनीष है यानी कि नाम के साथ हमने बताया था एक वचन यानी कि एक वचनकर्ता के साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। और यहाँ वी है तो यहाँ वी के साथ हमने बताया था हैव का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर यू है तो यू के साथ भी हम हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आशा है कि आपको सिंपल सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसे ज़रूर बताऊंगा।
और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि वो भी सिंपल सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगर हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो थैंक यू सो मच।